स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और इसको लेकर दिल्ली में सियासत भी बेहद गरमाई हुई है, जहां आम आदमी पार्टी लगातार इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रही है। तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य को दिल्ली की सड़कों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर जो जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कि साफ तौर पर कहा है कि एक सभ्य समाज कैसे बचेगा अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बने हैं। तो दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर अभियान चल रहा है और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सत्ता में है और उन्हें अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिस थमाया है और साफ तौर पर ये सवाल किया है कि एक सभ्य समाज आखिर कैसे बनेगा अगर इस तरीके से सड़कों पर धार्मिक स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो साफ है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उससे आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार बौखलाई हुई है। वो लगातार एमसीडी जो ये कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कर रही है, इससे बौखलाई हुई है और खासतौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर जहांगीरपुरी और तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है, जो अवैध अतिक्रमण था वो हम पहले ही हटा चुके हैं और अब अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को हिरासत में भी लिया गया था, जिसके बाद उन्हें बैड कैरेक्टर यानी बीसी भी घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी अमानतुल्लाह खां की बयानबाजी लगातार जारी है। उनका कहना है कि चाहे मुझे कुछ भी घोषित कर दिया जाए, लेकिन मैं इस तरीके से इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। तो इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर अभियान चल रहा है, जिसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और लगातार वो कांग्रेस और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। खासतौर पर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी दरअसल ये तमाम चीजें करवा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने इस तरह का नोटिस दिल्ली सरकार और दूसरे जो लोग हैं उन्हें भेजा है, बल्कि इससे पहले भी साउथ एमसीडी द्वारा जब दिल्ली के शाहीन बाग में दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जब वहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी की गई, तो उस वक्त भी सीपीआईएम दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई कि दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीपीआईएम को फटकार लगाई और ये साफ तौर पर कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर एक याचिका पर सुनवाई करेगा और इसके बाद सीपीआईएम को वो याचिका वापस लेनी पड़ी थी। हालांकि इस पूरे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि अगर वहां अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निगम किसी तरह की गलत कार्रवाई करता है तो पीड़ित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय जरूरी है कि वो हाई कोर्ट जाएं और वहां जाकर अपील करें। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले पर सामने आई है, जहां दिल्ली सरकार को नोटिस थमा दिया गया है और ये पूछा गया है कि आखिर सड़कों के बीच ये धार्मिक स्ट्रक्चर क्यों है। इसका जवाब दिल्ली सरकार दे। ये साफ तौर पर
कहा गया है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में हाल ही में हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से दंगा भड़का और उसके बाद एमसीडी की ये कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई जहांगीरपुरी से शुरू हुई, जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। वहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई। दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर चला और इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण की पहचान कर उन तमाम लोगों को पहले नोटिस थमाया जा रहा है और उसके बाद वहां बुलडोजर की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इन अतिक्रमणकारियों का समर्थन कर रही है, जिस तरीके से इन तमाम लोगों का वो सहारा बन रही है। आपको बता दें, अब बड़ी तादाद में रोहिंग्या और घुसपैठिए राजधानी दिल्ली में बसे हुए हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से सड़कों पर कब्जा करके रखा हुआ है, जिन्होंने मकान अपने बनाए हुए हैं और इस तरीके से जो सरकारी जमीन है उन्हें हड़पा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों का पहचान कर उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और खासतौर पर बात अगर जहांगीरपुरी और शाहीन बाग जैसे इलाके की जाए तो ये साफ तौर पर एमसीडी की ओर से भी कहा गया है कि ये अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है, इनके पास कागजात नहीं है और इन्हें पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली हाई कोर्ट की इस पूरे मामले में सुनवाई जो दिल्ली हाई कोर्ट ने की है, इस पर साफ तौर पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि एक सभ्य समाज कैसे बचेगा अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बने होंगे। तो ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। अब जवाब क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ एमसीडी जिस पर बीजेपी का कब्जा है वो लगातार अपनी काम कर रही है, लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। इन रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरीके से इन्होंने अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है। लेकिन वहीं लगातार दिल्ली नगर निगम जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ केजरीवाल सरकार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोमवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विधायकों के साथ मीटिंग की है और उस मीटिंग में ये विधायकों से कहा गया है कि उन्हें नगर निगम यानी एमसीडी के बुलडोजर के खिलाफ खड़ा होना है और इसके लिए अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो डरना नहीं है, जनता के साथ खड़ा होना है। तो उसे रोहिंग्याओं को, उन घुसपैठियों को, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल जनता बता रहे हैं। यानी जिस वोट बैंक के लिए अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम घुसपैठियों को बसाया है, जाहिर तौर पर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द हो रहा है और यही वजह है कि केजरीवाल ने ये निर्देश उस समय दिया है जब दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन केजरीवाल लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी कार्रवाई कर रही है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 40 साल से लोग रह रहे हैं और कागज नहीं देखे जा रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। इस तरीके से बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। लेकिन ये लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में बड़ा इलाका ऐसा है जो कहीं ना कहीं जिन पर रोहिंग्या और इन घुसपैठियों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और एमसीडी उन्हीं की पहचान कर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ये पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इससे फिलहाल आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और इस तरीके की बयानबाजी लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है, जहां इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।